हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अप्रॉक्सीमेशन की प्रॉब्लम्स को। देखो गाइस, एग्जाम्स में लगभग 10 से 15 नंबर तक बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं, जैसे आरआरबी पीओ हो गया, आरआरबी क्लरिकल हो गया। यहाँ पर 10 नंबर 15 नंबर तक भी पूछ लिया जाता है। बाकी चाहे वो पीओ का हो, आईबीपीएस क्लरिकल का हो, अदर कोई बैंकिंग एग्जाम्स हो, वहाँ सभी पर LIC वगैरह में ये 5 नंबर का पूछा ही जाता है। ठीक है, तो कैसे अप्रोच करनी है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैं आपको यहाँ पर लाइव 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी दिखाने वाला हूँ। एक चीज़ गाइस और कहूँगा कि सेशन को शुरू करने से पहले आप लोग करंट अफेयर्स फंडा मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहाँ पर बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए करंट अफेयर्स, DI, रीजनिंग, ये कंप्लीट कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, बहुत ही अफोर्डेबल रेट में है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप इसको देखें और अपनी अच्छी तैयारी करें। अब थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले सेशन को मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको अप्रॉक्सीमेट एरिया लेना आना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर वैल्यूज़ कहीं पर दी है 13.98 दिया है, ठीक है, या 99 दिया है, ठीक है, या 98 दिया हुआ है, या 91 दिया गया है, तो आप इसको बिंदास 14 में कन्वर्ट कर सकते हो। 13.99 या 13.98 या फिर 13.91, इसको 14 में कर लो। अब जैसे कोई वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 14.01, तो आप इसको पूरा 14 ले लोगे। ठीक है, अब अगर कहीं पर कोई वैल्यू दे रखी है 13.78, ठीक है, तो आप इसको भी 14 लेकर अपना आंसर निकाल सकते हो। देखो, मेरा ये मानना है कि कभी भी राउंड ऑफ करो तो 0.50 से अगर नंबर बड़ा है तो आप उसको बड़े नंबर तक ले जाओ। जैसे अगर मैं यहीं पर बात करूं कि 13.51 है, तो आप इसको 14 कर लो अप्रॉक्स। ठीक है, और अगर नंबर कभी जैसे 13.39 है, तो आप इसको पूरा 13 बना लो। ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करते हो तो अप्रॉक्सीमेट में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आएगा और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना कि जब आपको नंबर इस फॉर्मेट में मिल जाए, जैसे 0.5 वाली वेरिएंट अगर आपको मिल गई, ये बात कर रहा हूँ 13.50 की, तो इसको आप एग्जैक्टली 14 मत लिखो। ठीक है, आप सभी को पता है कि इसका डबल करोगे तो 26 होगा, इसका करोगे तो आपका 1 हो जाएगा। तो ये कर लो 27/2 इंटू समथिंग अंदर जो, तो ये आप बहुत एक्यूरेट अपने आंसर को निकाल सकते हो, क्योंकि आपने इसको राउंड ऑफ नहीं किया। आपने ये जो डेसिमल पार्ट था, इसको आपने एक तरीके से जो है फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिखकर इक्वेशन को आपने बना लिया। ठीक है, तो ऐसी ट्रिक हम यहाँ पर सीखेंगे। ओके, अब ये मैं आपको थोड़ा सा ऑर्डर यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो बोर्ड मास होता है, इसका ऑर्डर क्या होता है, क्योंकि कई बार आपको डिवीज़न हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये बिल्कुल एक ही लीनियर लाइन में आपको दिखाए जाएंगे। तो देखो, बी का मतलब क्या होता है, ये होता है गैस ब्रैकेट ऑर्डर। ठीक है, ये होता है आपका ब्रैकेट। तो ब्रैकेट्स किस फॉर्मेट में होती हैं, जैसे ये वाली ब्रैकेट्स हो गई, ठीक है, ये आपकी करली ब्रैकेट्स हो गई, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हो गई। तो ये ब्रैकेट्स का आपका एक ऑर्डर होता है। ठीक है, अगर मैं ऑफ की बात करूं, ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ मतलब क्या होता है, का मतलब जैसे कहीं पर लिखा होगा 384 ऑफ 5/2 ऑफ 100, ऐसे करके लिखा होता है ना। तो इसका मतलब ऑफ जो है वो एक तरीके से मल्टीप्लाई ही रहता है, लेकिन अगर आप प्रायोरिटी देखोगे तो ऑफ को प्रायोरिटी यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, अगर डी से बात करें तो ये होता है आपका डिवीज़न। ठीक है, ये रहेगा आपका डिवीज़न। और एम की बात करेंगे तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये ऑर्डर वाइज है। और ये दोनों अगर आप देखोगे तो एडिशन, और ये आपका हो गया सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इन ऑर्डर्स को एक बार ध्यान में रखना है, घटाना, जोड़ना, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। चलो अब डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसमें लिखा क्या, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालो आपकी एक्स की, क्या निकल कर आएगी। अब भैया है कि अप्रॉक्सीमेशन हमें लेना पड़ेगा। अब 8909.92 लिखा हुआ है, तो देखो 8909 तो ये हो गया, ये 0.92 ये पूरा बन जाएगा, तो ये हो गया 8910, ये हो गया आपको। ठीक है, ये क्या है आपका, यहाँ पर डिवीज़न है, ये 300.13 है, तो ये आपका 300 हो गया, इंटू ये कितना 10.23, इसको आप पूरा 10 ले लो, इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो देखो इस इक्वेशन को अगर मुझे यहाँ पर सॉल्व करना है तो हम लोग क्या चीज़ देखेंगे, जैसे देखो ये हो जाएगा 8910 इंटू ये हो गया 1/300 इंटू 10, ये तो हो गया, जीरो से आपका ये जीरो कट गया,
अब आप ये देखो कि 0 से आपका ये वाला कट गया, 3 से इसको देख लो कितने बार चला जाएगा, ये जाएगा 3 से 2 बार 6, फिर हुआ 29, 3 से 9 बार, फिर हुआ 2, 21 हो गया, 3 से 7 बार, 297 जो है वो इस x की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, ये क्या दे रखा है यहाँ पर, इसमें दिया है 139, ठीक है 139.28, तो इसको आप लोग क्या लिखोगे 139 ही लिख लोगे। ठीक है, ये सिंबल आपका प्लस का है यहाँ पर, ओके प्लस, ये है 258.76, ठीक है, तो 0.76 है तो आप इसको पूरा बन मान लो, तो ये हो गया 259, ये 164.58 है तो ये आपका कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 5, यही तो है ना, तो आप इसको ऐसे कर लो 165 डिवाइड बाई 5 कर दो, इसको सॉल्व करो कितना 3 बार जाएगा, एक हुआ फिर 3 बार, तो 33 आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये जो 255 है ये x के अपोजिट में है, इधर ले आओगे माइनस में आ जाएंगे, तो 255 इज इक्वल्स टू x। अब इसको आप एक बार लीनियर सॉल्व कर लो, आप करने को कुछ भी कर सकते हो, पहले इन दोनों को जोड़ लो फिर आप माइनस वालों को एक बार में घटा देना, ऐसा हम कर सकते हैं। तो 259 है, 100 जोड़ लोगे तो कितना 359 हो गया, 359 में आप 39 और ऐड कर दो तो ये कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 259 प्लस 139, ये हमारा हो गया 359, तो आप इसको 360 मान लो, 60 प्लस 30 तो ये आपका हो गया 398। ठीक है, इसको देख लो ये कितना आ जाएगा, ये दोनों टर्म माइनस किए हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 255 है 33 है, दोनों माइनस के जोड़ दो तो ये हो गया 288, ये निकल कर आ गया। अब इसमें से इस वाले नंबर को यहाँ पर आप माइनस कर दो, 0 1 1 तो लगभग 110 हमारा ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में भी आपका मैच कर जाएगा। इसको एक बार देखो सॉल्व करके इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। जैसे यहाँ पर मेंशन कर रखा है 323.79, तो लिखते जाएंगे एक बार में, ये हो गया 324। ठीक है, डिवाइड बाई ये देखो 9.01 ऑफ दिस वन है, 2.98 को 3 लिख दो, 3 इंटू 9 ये कितना हो गया 27 आपका हो गया ना, तो ये ब्रैकेट में लिख दो 27। ठीक है, इंटू 4.26 है तो ये आपका 4, इसको पूरा पूरा 4 ले लो, प्लस ये कितना दिया 15.68, इसको 16 ले लो, ये कितना हो गया 4x। ठीक है, एक बार और इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 324 इंटू 1/27 हो गया, इंटू 4 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 4x। ठीक है, इसको एक बार सॉल्व कर लो, देखो 3 से एक बार और ये कितने बार जाएगा 8 बार। ठीक है, 3 से 9 बार गया, अब क्या 9 से कटेगा, 9 से कट जाएगा ना, 9 से एक बार 9 से 2 बार 12 कट गया। ठीक है, 12 इंटू 4 कितना हो गया 48, 48 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 4x। इसको जोड़ लो, 48 प्लस 10 58 प्लस 6 ये हो गया 64 इक्वल टू 4x। 4 से इसको काट दो कितना हो जाएगा 16 बार जाएगा, तो x की जो वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आ गई 16 आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, बस अप्रॉक्सीमेशन का थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना लिखा है 1245.21। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका रही रहेगा 1245 रहेगा, प्लस ये है 3520 हो जाएगा क्योंकि 19.98 है तो 20 हो जाएगा, प्लस 235 है तो 235 रहेगा, इन सबको जोड़ना इंटू ये कितना आ जाएगा, ये आपकी डिवीजन में आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 498.89 है तो इसको आप 500 ले लो पूरा पूरा, तो 500 इंटू ये कितना आपका हो गया, ये आपका हो गया पूरा 9। ठीक है, इतना समझ आ रहा है, इज इक्वल टू x। इसको जोड़ लो कैसे कैसे बनेगा आपका। ठीक है, अगर हम इन सबको हम ऐड करते हैं तो हमारा ये कितना बनेगा, देखो ये हमारा है 3500 पूरा पूरा, अब ऐसे जोड़ो 3500 और ये 1000 है, 3500 और 1000 4500 हो गया, 45 और 2 4700 हमारा हो गया। ठीक है, 4700, तो अब ऐसे लिख लो 4700। अब ये कितना बचा 45 और 35, 45 और 35 कितना हुआ, ये आपका हो गया 80, 80 और 20 100, 100 यहाँ पर और ऐड हो गया, तो कितना हो गया, ये आपका हो गया 4800 4800। ठीक है, अब आप इसको देख लो ये कैसे हो गया, ये हो गया 4800 डिवाइड बाई 500 इंटू 9 इज इक्वल टू x। 2 0 से 2 0 काट दो, ये लगभग आप कह सकते हो 5 से 2 बार मैं इसको बना दे रहा हूँ, 48 इंटू 2 96। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर जो आपका आंसर है ना वो भी 96 के आसपास में, 95 96 के आसपास में हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब करने को क्या है, ये 4800 है ना, अगर आप इसको 5000 कर देते हो तो 5000 डिवाइड बाई 500 इंटू 9। ठीक है, ये आप कर लो इसको।
अब देखो ये कितने 10 बार जाएगा, 10 इंटू 9 कितना हो गया 90। तो कहीं ना कहीं पर जो आंसर है ना आपको ऐसे दिए होंगे ऑप्शंस में, ठीक है। देखो ऑप्शंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जैसे एक ऑप्शन यहाँ पर दे दिया 80, एक दे दिया आपका 90, एक दे दिया 130, एक दे दिया 205, ठीक है, एक दे दिया नन, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेशन में आप 90 96 के अगर आसपास लेकर आ रहे हो तो आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप खुद देखो ना कि आपने एग्जैक्ट वैल्यू ली है, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी वैल्यूज़ आप ऊपर नीचे कर लो, ठीक है, तो आंसर और भी ज़्यादा क्लोज चला जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं पर 90 के आसपास में तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्ज़ाम में कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें ये लॉजिक फॉलो यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ये 21.08, तो ये कितना हो गया 21 हो गया इंटू 7 हो गया माइनस, ये हो गया 36, ये हो गया x प्लस, ये हो गया 15 इंटू, ये हो गया 14, ये हो गया आपका 357, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ आपके यहाँ पर इस फॉर्मेट में बन जाएंगे। अब देखो आगे आपका कौन सा क्या कैसे सॉल्व होगा। ये देखो कितना आ गया 147 आ गया माइनस, ये हमारा कितना है 36x चल रहा है, कोई बात नहीं। 15 इंटू 14 इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, ये 15 इंटू 10 डायरेक्टली आपका 150 हो गया, और 60 150 प्लस 60 210 आ गया 357। अब देखो ये 210 है और 140 है, ये कितना आ गया, ये आ गया 357। तो ये प्लस का 357 आया, माइनस का ये हमारा कितना आया 36x इज इक्वल्स टू प्लस का 357। अगर आप इसको इधर लेकर आओगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों आपका ऐसे ही कट गया। तो माइनस का 36x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये आपका आ जाएगा 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0 आपके यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम अप्रोच एग्जामिनेशन में गैस करेंगे। ये आपका यहाँ पर दिया है 53.55, इसको आप ऐसे लिख लो, ये कितना हो गया, ये हो गया 54 माइनस ये हो गया 38 प्लस ये हो गया 13 इज इक्वल्स टू ये हो गया x प्लस 24, ठीक है। अब देखो इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, ये आप सीधा सीधा माइनस कर दो इसको से, ठीक है, या कुछ वैल्यूज़ को आप कट डाउन भी कर सकते हो। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ ये वाली वैल्यू प्लस की है और ये वाली वैल्यू प्लस की है, इसमें से डायरेक्टली माइनस में कर दूंगा, ठीक है। तो आप चाहे पहले 54 में से 38 कर दो, बात बराबरी यहाँ पर पढ़नी है। अब अगर 54 में से 38 घटाऊंगा, 38 की जगह मैं 40 घटा लेता हूँ, सीधा सीधा मुझे पता लगेगा 54 में से 40 आप माइनस करोगे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, 2 आप और ऐड कर दो, ये 16 आ गया। 16 प्लस 39 13 ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 29 इक्वल टू x प्लस 24। तो x की वैल्यू निकालोगे 24 इधर आके माइनस कर दोगे, 29 माइनस 24 कितना आ गया 5 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, ये आपकी आ गई गाइस यहाँ पर 5। एक बार इस क्वेश्चन को देखो 15.82 ये क्वेश्चन है आपका, कैसे करेंगे इसको। अब देखो 15.82 है तो ये कितना आ गया 16 इंटू 12 माइनस ये हो गया 9 इंटू 91 इंटू 1 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। अब आप इसको काटोगे तेरह से 7 बार जाएगा आपका, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो 7 इंटू 9 कितना हो गया, ये हो गया 63 63 इज इक्वल्स टू x। ये कितना हो गया 16 इंटू 12, तो 12 इंटू 6 कितना हो गया 72 2 7, 12 इंटू 1 12 और 7 19, 192 माइनस 63 आप इसमें से माइनस कर दो तो कितना कितना आ जाएगा। आप इसको 192 को आप डायरेक्टली 193 मान लो, क्योंकि आप सीधे से मना लोगे ना, इसमें से माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा 130, ठीक है। तो ये कितना आ गया 129 आ गया, एक हमने बढ़ाया था ना तो हमने एक माइनस कर दिया, 129 x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम में कुछ इस अप्रॉक्सीमेशन का लेवल आप रखिएगा सॉल्व करते टाइम पर। वैसे ये क्लरिकल कैडर और आरआरबी असिस्टेंट में ऐसे क्वेश्चंस आपको हूबहू देखने को मिल जाएंगे। ये 322.92 है तो ये हो गया 323 इंटू 1 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 17 इंटू 19 इज इक्वल्स टू x। इससे इसको घाटो कटेगा क्या, 17 से एक बार गया 17, कितना बचा 15 बचा, 153 हो गया, 17 से 9 बार गया, तो देखो 19 इंटू 19 आपका मिल गया। अब ये किसका होता है, ये होता है 361 का, ये आपको 20 तक तो आने चाहिए। ये दिया है 170.08, ठीक है। तो इसको आप नंबर में कन्वर्ट कर लो, ये कितना आ जाएगा 170 ही रहेगा, 3.1 तो 3 ही रहेगा, प्लस ये हो गया 69, ये हो गया इंटू 1 डिवाइड बाई 3, इससे काटोगे 3 से 2 बार गया 3 बार, तो 23 आ गया आपका। अब 17 इंटू 3 कितना हो गया 51, 510 प्लस 23, तो ये कितना हो गया 533, ठीक है, 533। एक क्वेश्चन यहाँ पर और देखते हैं, ये भी देखते हैं, इसे सॉल्व हो जाएगा। 4.99 है तो ये हो गया 5 इंटू 14.99 है तो 15 हो गया, प्लस 30 इंटू 8 इज इक्वल्स टू x इंटू 5,
ठीक है। अब आप देखो इसको कर लो, ये आपका हो गया 75, ये हो गया 8 × 3 24 हो गया ना, तो 240 हो गया, ये हो गया 5x। इसको सॉल्व कर लो, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 315 315। 5 से इसको डिवाइड कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी 5 से 6 बार गया 30 हुआ, 3 बार 63 63 आपका राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ गया। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे गाइस। आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ना, मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहाँ पर बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए करंट अफेयर्स, DI, रीजनिंग, ये कंप्लीट कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, बहुत ही अफोर्डेबल रेट में है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप इसको देखें और अपनी अच्छी तैयारी करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन।